नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने अगले कुछ महीनों में सत्तारूढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की। तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी ये छूट। जगन के लिए सुरक्षा संबंधी मुद्दे पैदा करने की जानबूझकर साजिश, वाईएसआरसीपी के अंबाती रामबाबू। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला, मतदाताओं को दिया ये खास संदेश। राहुल गांधी गुरुवार को जा सकते हैं महाकुंभ, लगाएंगे आस्था की डुबकी। केरल के फुटबॉल मैदान में चल रही आतिशबाजी से लगी आग, कई लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती प्रतिवर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। आज बीदर के शिवाजी सर्किट पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। समस्त मेरी क्षेत्र की जनता एवं जिले के, राज्य के, देश के सभी जनता को वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म उत्सव के अवसर पर सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं इस संदर्भ में देता हूं। और छत्रपति शिवाजी महाराज भारत की आत्मा है, जिनके तत्वों के ऊपर अनेकों राष्ट्रभक्तों ने चल करके अपने देश के लिए बलिदान दिया है। आज ऐसे महापुरुष जो दुनिया में एकमेव दुनिया में अकेले ऐसे राजा है जो सर्वश्रेष्ठ जिनको कहा जाता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। आज उनका उत्सव बड़े उत्साह से बीदर में मनाया जा रहा है। साथ में मेरे विधानसभा क्षेत्र में मिर्ज़ापुर नाम का गांव है, जहां के संदीप पाटिल वहाँ के शिवाजी महाराज स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में आज हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी शिवाजी महाराज का तत्व सभी को प्राप्त हो, इसके लिए चार तरफ की सीमा जहाँ पर जाती है, वहाँ पर मिर्ज़ापुर के चौक में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापन करने के लिए यहाँ पर आई है। और जिसका निर्माण बेलगांव में निर्माण हुआ है और बंगाल के अच्छे कलाकार ने शिवाजी महाराज के प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसको मिर्ज़ापुर के अनेकों कार्यकर्ताओं ने जाकर के मूर्ति को यहाँ पर लाए हैं। क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, बहुत पवित्र दिन है। जिस दिन पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उसी दिन पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बीदर में मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए, हमारी तमन्ना थी। आज शिवाजी महाराज की जय। आज शिवाजी महाराज आए हैं। एक महीना पूर्व हमने कर्नाटक के धरती पुत्र रानी कित्तूर चेन्नम्मा के मानस पुत्र क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्णा जी के प्रतिमा को भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में मालेगांव में बिठाने का काम हमने किया है। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में बैठ रहे हैं। और सभी हमारे महापुरुषों के स्मारक मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिठाने का हमारा भरसक प्रयास रहेगा, ताकि उन महापुरुषों को देख करके हमारा समाज आगे बढ़े और राष्ट्र के उन्नति के लिए काम करे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। धन्यवाद। भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ महीनों में कर्नाटक से सत्तारूढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। 19 फरवरी को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री विजेंद्र ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और सरकार में आंतरिक खींचातान अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। बीवाई विजेंद्र ने दावा किया कि एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान सर्वोच्च है, वह पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता हैं और आलाकमान द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का पालन करते हैं। दूसरी तरफ उनके समर्थक दिल्ली गए हैं और उन्होंने आलाकमान को चेतावनी दी है कि अगर आलाकमान उनकी बात नहीं सुनता तो वे अपना फैसला खुद लेंगे। तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने के दौरान नमाज अदा करने के लिए अपने कार्यालयों से जल्दी निकलने की अनुमति दी है। यह निर्णय कांग्रेस के नेतृत्व वाली
तेलंगाना सरकार के इसी तरह के कदम के बाद आया है। जानकारी के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रमजान के दौरान मुसलमान कर्मचारियों को जल्द ऑफिस से जाने की अनुमति देने की प्रथा काफी सालों से चली आ रही है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश से भाजपा नाराज है। तेलंगाना सरकार से नाराज चल रही बीजेपी पड़ोसी आंध्र प्रदेश की टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का हिस्सा है। बीजेपी आंध्र प्रदेश के इस फैसले पर चुप है। आदेश के अनुसार इस्लाम को मानने वाले सभी कर्मचारी, शिक्षक और अनुबंध आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त व्यक्ति और ग्राम वार्ड सचिवालय के कर्मचारी रमजान पर नमाज अदा करके अपने दफ्तर से जा सकते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 मार्च से 30 मार्च तक पवित्र रमजान महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों पर आवश्यक अनुष्ठान करने के लिए अपने कार्यालयों या स्कूलों को बंद होने के समय से 1 घंटे पहले छोड़ने का निर्देश दिया गया था। पिछले वर्षों की तरह एक जियो जारी कर मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने के दौरान 1 घंटा पहले काम छोड़ने की अनुमति देने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वाईएसआरसीपी गुंटूर जिला अध्यक्ष अंबाती रामबाबू ने बुधवार को कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए सुरक्षा संबंधी मुद्दे पैदा करने की जानबूझकर साजिश की गई है, जबकि उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। उन्होंने कहा, Z+ श्रेणी की सुरक्षा होने के बावजूद पुलिस ने पूरी तरह लापरवाही बरती। गुंटूर मिर्ची मार्केट यार्ड के पास कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए सुरक्षा संबंधी मुद्दे पैदा करने की जानबूझकर साजिश की गई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करके किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और सुरक्षा हटाना समस्या पैदा करने की एक सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने कहा, सरकार का व्यवहार बेहद अराजक है। सत्ता में आने के बाद से सरकार जानबूझकर पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन की सुरक्षा कम कर रही है। उन्होंने पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं, बिना समीक्षा किए सुरक्षा कम कर दी गई है। यही लापरवाही उनके जिला दौरे के दौरान भी देखी गई, ऐसा रामबाबू ने कहा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने मतदाताओं को संदेश भी दिया है कि अपने संदेश में लिखा, राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। अंततः भारत के हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानून, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था और रहेगा। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान वे इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव वर्ष 2026 में, पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को महाकुंभ जा सकते हैं। कल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ महाकुंभ जाने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी का कार्यक्रम भी अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के अनुसार इस पर कांग्रेस प्लान कर रही है।
यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज महाकुंभ में संगम पर डुबकी लगाएंगे। अजय राय कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ सुबह प्रयागराज के लिए निकले हैं। प्रयागराज से पहले अजय राय नाव पर सवार होकर संगम की तरफ जाएंगे और स्नान करेंगे। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इसके बावजूद त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए जिस तरह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, हालात ये है कि महाकुंभ में सिर्फ 38 दिन के भीतर 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम पर उमड़ने वाले भीड़ को देखते हुए लग रहा था कि महाकुंभ की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि महाकुंभ की अवधि किसी भी हालत में नहीं बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के सीएम पद के नाम को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। बुधवार को दोपहर 12 बजे पीएम आवास पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में 2 पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए गए हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ का नाम पर्यवेक्षकों के लिए तय किया गया है। ये केंद्रीय पर्यवेक्षक शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक में जाएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव करेंगे। इसके बाद सारे विधायक और विधायक दल के नेता एलजी ऑफिस जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एलजी विधायक दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देंगे। बता दें कि कल दोपहर 12 बजे तय समय पर शपथ ग्रहण होगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार में 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह का नाम विकसित दिल्ली शपथ समारोह रखा है। पार्टी ने पिछली सरकार पर आरोप लगाया था कि वो अपने कार्यकाल में अपने कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम रही है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र विकसित दिल्ली संकल्प में वादा किया था कि जब पार्टी सरकार बनाएगी तो वह दिल्ली को एक नई दिशा देगी। इस वजह से बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह का भी यह नाम रखा है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केरल के मल्लपुरम में एक फुटबॉल स्टेडियम में बड़ा हादसा हुआ। एरिकोड में 7th फुटबॉल टूर्नामेंट में दौरान पटाखे स्टेडियम के अंदर भीड़ में गिर गए, जिससे 10 लोगों को मामूली चोटें आई। यह घटना यूनाइटेड एफसी नेलिखुत और केएमजी माउर के बीच फाइनल मैच के दौरान हुई। पटाखे स्टेडियम के अंदर भीड़ में गिर गए, जिससे भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फुटबॉल स्टेडियम में पटाखे फटने से अचानक आग लग गई और दहशत का माहौल कायम हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों में दहशत फैल गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के आईएसआईएस के साथ कथित संबंधों को लेकर उठा विवाद कोई जासूसी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के जुड़ा हुआ मामला है। कांग्रेस के एक अन्य सांसद प्रद्योत बोरदोलोई द्वारा एक्स पर किए गए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा ने कहा वह राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा आने वाले महीनों में आप चौंक जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुझ पर जो जिम्मेदारी है उसके बावजूद यह कोई जासूसी नहीं है। मैंने भी तरुण गोगोई के अधीन काम किया और मैं इस तरह की कार्यवाहियों की गंभीरता को पूरी तरह समझता हूं। शर्मा और भारतीय जनता पार्टी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान खुफिया एजेंसी से कथित संबंधों को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सीएम ने कहा मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में से प्रेरित है। एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैंने अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की सुरक्षा करने की शपथ ली है और मैं इसे कायम रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रवि नेगी ने मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सिसोदिया विधानसभा कैंप कार्यालय से ऐसी टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखे, साउंड सिस्टम समेत कई सरकारी सामान चुरा कर अपने साथ ले गए। रवि नेगी ने कहा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री सिसोदिया पटपड़गंज से विधायक रहे। उनका यहां पर एक कैंप कार्यालय है जहां
जनता की समस्याओं को सुना जाता था। वहां यहां से शिफ्ट हो गए और कार्यालय जीते हुए विधायक को मिल जाता है जैसे मुझे मिल गया। जब मैं कार्यालय गया तो वहां पर सारा सामान गायब था। वहां से सारे सोफे, एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे गायब हो गए। कई सारे सामान थे जो दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से वहां पर दिए गए थे। ये सभी जनता की अमानत थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। आम लोगों की ही नहीं, राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड तक के सभी कई सितारे 144 साल बाद लगे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। अनुपम खेर, विक्की कौशल, विद्युत जामवाल, राजकुमार राव से लेकर नीना गुप्ता, जूही चावला, हेमा मालिनी, एकता कपूर तक संगम में स्नान करके मां गंगा को नमन कर चुके हैं। हाल ही में अभिषेक बच्चन की 10वीं फेम एक्ट्रेस निमृत कौर भी प्रयागराज पहुंची है और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। निमृत कौर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिनके साथ उन्होंने अपना महाकुंभ का एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें भगवा चोला पहने, गले में रुद्राक्ष धारण किए गंगा मैया को नमन करती नजर आई। निमृत कौर को फोटोज में गंगा मां को नारियल और वस्त्र अर्पित करते भी देखा जा सकता है। इसके अलावा वह नौका का आनंद उठाती नजर आई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने अगले कुछ महीनों में सत्तारूढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की। तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी ये छूट। जगन के लिए सुरक्षा संबंधी मुद्दे पैदा करने की जानबूझकर साजिश, वाईएसआरसीपी के अंबाती रामबाबू। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला, मतदाताओं को दिया ये खास संदेश। राहुल गांधी गुरुवार को जा सकते हैं महाकुंभ, लगाएंगे आस्था की डुबकी। केरल के फुटबॉल मैदान में चल रही आतिशबाजी से लगी आग, कई लोग घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।